बात उन दिनों की है जब पूरा विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चपेट में था, जिसका नतीजा ये रहा कि ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। उन दिनों तुर्की पर ओटोमन साम्राज्य का राज था, जो कि एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों पर शासन किया था। ओटोमन साम्राज्य के अंत होने के बाद एक ऐसा जननेता उभर कर सामने आया जिसने तुर्की को एक इस्लामी साम्राज्य से आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदल दिया। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न तुर्की के निर्माता मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ में। दोस्तों, वर्तमान समय में तुर्की विश्व राजनीति में चर्चा का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। तुर्की में राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के खिलाफ हाल ही में जनता के द्वारा जबरदस्त रूप से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि तुर्की की जनता इतने बड़े जन सैलाब के साथ आखिर सड़कों पर क्यों उतरी हुई है। दोस्तों, इससे पहले ये समझें कि तुर्की की जनता इतने बड़े लेवल पर मैसिव प्रोटेस्ट क्यों कर रही है अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, हम तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर तुर्की के राष्ट्रपति की बात करें तो ये तुर्की की सत्ता में 2003 से बने हुए हैं। पहले ये 2003 से 2013 तक तुर्की के प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद 2018 में तुर्की के संविधान में एक संशोधन होता है और इस संशोधन से तुर्की में जो संसदीय प्रणाली है उसको राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया जाता है। वर्तमान समय में तुर्की के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब राष्ट्रपति सीधे मंत्रिमंडल, न्यायपालिका और सैन्य नीतियों पर नियंत्रण रखते हैं। आइए अब जानते हैं तुर्की में राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के जो कारण है वो क्या है। वर्तमान समय में तुर्की के राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कारण है इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू, जिनको तुर्की की सरकार ने हाल ही में जेल में डाल दिया है। अब आप सोचेंगे कि क्यों इस्तांबुल के मेयर को तुर्की की सरकार ने जेल में डाल दिया है। दरअसल तुर्की में राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी ही है, जो एर्दोगन के प्रमुख पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। इमामोग्लू को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। उनकी लोकप्रियता अर्दोगन के लिए चुनौती बन रही थी, जिससे उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। सरकार ने इमामोग्लू पर भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि ये जो आरोप हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और अर्दोगन के शासन को चुनौती देने वालों को दबाने के लिए लगाए गए हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के अर्दोगन, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो सरकार इस तरीके के आरोप लगाकर उनको जेल में डाल देगी। दोस्तों, तुर्की की जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है उसमें तुर्की में पैदा हुए इकोनॉमिक क्राइसिस भी जिम्मेदार है। वैसे तुर्की यूरोप का ठीक ठाक इनकम वाला देश है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की में हमें अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति अर्दोगन की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनके जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, उन्होंने तुर्की की करेंसी में और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है, जिससे देश को कई सारी इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लीरा में निरंतर गिरावट और लगातार महंगाई जो है वो तुर्की में बढ़ रही है, जिससे तुर्की की इकोनॉमी और लोगों के जीवन में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही हैं। दोस्तों, लीरा तुर्की की करेंसी है। लीरा की गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने बाजार में अरबों डॉलर डाले, जिससे लीरा में अस्थायी मजबूती आई। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रणनीति परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि इससे तुर्की के जो सेंट्रल बैंक है उसके फॉरेन करेंसी स्टॉक पर क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन काफ़ी लंबे समय से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं और 2018 में हुए संविधान संशोधन से तुर्की के राष्ट्रपति का जो पद है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। ऐसे में अर्दोगन तुर्की की राजनीति में ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर उनके सामने उभरे, उनकी सत्ता को चुनौती दे।
और इसके लिए वह विपक्ष को हर तरह से दबाने कुचलने के लिए तैयार है। वैसे तुर्की एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रपति अर्दोगन के खिलाफ जनता द्वारा हो रहे जोरदार प्रोटेस्ट को हर तरह से दबाया जा रहा है। जो भी राष्ट्रपति अर्दोगन के अगेंस्ट बोलता है उसे सीधा जेल में डाल दिया जाता है। इससे तुर्की के लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन हो रहा है। विपक्षी दलों और नागरिक समाज के समूहों का मानना है कि इमामोग्लू की गिरफ्तारी तुर्की में लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है, सीधा सीधा प्रहार है। और इस घटना से तुर्की की जनता में काफ़ी ज़्यादा जो असंतोष है तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के खिलाफ वो बढ़ गया है। आइए दोस्तों जानते हैं कि तुर्की में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों का तुर्की और विश्व की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद इस्तांबुल, अंकारा जो कि तुर्की की राजधानी है, और अन्य प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। तुर्की की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है, जिससे देश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को जो है वो व्यापक स्तर पर उसका हनन हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो निवेशक हैं उनका भी विश्वास जो है वो कम हो सकता है, जिससे तुर्की की इकोनॉमी पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तुर्की में हो रही इन घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है, जिससे तुर्की की जो वैश्विक छवि है वो प्रभावित हो रही है। हालांकि दोस्तों अमेरिका, पूरा यूरोप और यूएन इस मुद्दे पर इतना जो है प्रखर हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है, जितना कि भारत में हुए किसी आंदोलन पर हमें अक्सर देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से अमेरिका, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर जो यूएन है, वो इंडिया में हुए किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट पर अपनी जो राय रखते हैं, किस तरह से जो है वो उस पर स्टेटमेंट्स देते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ऐसा कुछ भी हमें जो है वो तुर्की के संदर्भ में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जबकि तुर्की में इतने बड़े लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दबाया जा रहा है, मेयर को जो है वो जेल में डाल दिया गया, और जो भी तुर्की के राष्ट्रपति और उनकी सरकार के खिलाफ बोलता है उन सबको जो है वो जेल में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतने बड़े लेवल पर वहाँ पर हमें जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पे डेमोक्रेसी को किस तरीके से कुचला जा रहा है, और तुर्की ऐसा लग रहा है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री से एक डिक्टेटरशिप बेस्ड कंट्री वो बन रहा है। लेकिन ऐसे में जो अमेरिका है या यूरोप है या यूएन है, वो इस मुद्दे पर जो है उनका कोई भी हमें बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि दर्शाता है कि अमेरिका, यूरोप और यूएन जो तुर्की में हो रहे लोगों के मानवाधिकारों के हनन पर खामोश हैं, और साथ ही साथ ये इनके दोहरे रवैये और पक्षपात को भी साफ साफ दिखाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें राष्ट्रपति अर्दोगन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन की, तो तुर्की की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में जो महत्वपूर्ण बदलाव का हमें संकेत दे रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि 2003 से वर्तमान समय तक लगातार जो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन है वो सत्ता में बने हुए हैं। ये आंदोलन तुर्की के भविष्य की दिशा को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन भी अपनी पूरी ताकत के साथ वो पैतरा अब आजमा रहे हैं, जिससे जनता के इन विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया जाए, जो कहीं ना कहीं तुर्की के लोकतांत्रिक देश से एक तानाशाही देश में बदलने के संकेत भी दे रहा है। देखते हैं तुर्की में हो रही ये राजनीतिक अस्थिरता आगे क्या परिणाम लेके आती है। जो भी होगा मैं उस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।